हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बात छोड़िए, आज के बता रहे हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं उससे आपका जो कितना नंबर क्लियर होने वाला है। तो लगभग 20 मार्क्स फिक्स आपके, सीधे आपको समझ लीजिए 20 मार्क्स क्या हो आपका सीधे जेब में चला जाएगा। 20 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, उसी से 20 मार्क्स आपका कन्फर्म ही है। इससे अगर आप बहुत सारे हो सकते हैं तो इसे 25-30 इतने ही मार्क्स क्लियर हो सकते हैं। यानी कि जो पढ़ाने वाला, ना ही आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और ना ही आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? ट्रिक पढ़ाया जाएगा, ट्रिक, ओनली वन ट्रिक। उससे आपको क्या देखिए बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे मार्क्स आपके। और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए ये आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए है, तो बेफिक्र रहिए। और चलिए सबसे पहले देखिए कि 12th क्लास इंग्लिश में ये स्टोरी के मेन पार्ट के हम आपको बताते हैं कि स्टोरी आपका कितना है। 3 ही स्टोरी है। कौन कौन? सबसे पहला है अ पिंच ऑफ सनफ, जिसके मेन पात्र है नानू काका। और इसको लिखे कौन है? अगर हम लिखे की बात करें तो लिखे हुए अ पिंच ऑफ सनफ को मनोहर माल गोयनकर इसको लिखे हुए हैं। और दूसरा जो आपका स्टोरी है वो है द आर्टिस्ट, जिसका मेन पात्र है सीबी। और आपका तीसरा जो है वो है द अर्थ, जिसको हम लिखे कौन हुए? द अर्थ को लिखे हुए एच.सी. बेट्स जी। और इसके मेन पात्र है बेंजी, ध्यान रखेंगे। अब आगे आइए, अब देखते हैं अब क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं जर्मन ग्रीड। आइए जर्मन ग्रीड से मिलवाते हैं आपको। ये है अपने जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड की किताबों के नाम याद करने का ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रिक क्या है? महिला ने राजनीतिक और मानवता में काफ़ी बदलाव लाया। ये है आपका ट्रिक। कैसे बनता है सबसे पहले बात करें। द फीमेल इनर्स, इसे क्या हो गया? ये आपका महिला से क्या आ गया? द फीमेल इनर्स। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये आपका पॉलिटिक्स यानी राजनीति से आ गया। और ये सेक्स एंड डेस्टिनी, ये आपका क्या आ गया? मानवता से आपका आ गया। और ये द चेंज बदलाव से आ गया है। देख सकते हैं पूरा बन गया या नहीं। आपको यही से जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, और सब सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। अगर जर्मन गिरी के बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा है या फिर समरी लिख रहा है तो वो भी काम आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं, चलिए अब आइए। अब देखते हैं। देखिए इसमें आपको फेमस कौन से राइटर किस नाम से फेमस है, आते हैं सवाल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। और आपको 4 ऑप्शन वाला नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं। और ये सब सवाल आप लोग शायद अभी कहीं नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव करते रहे होंगे। अब टाइम कम है तो आपको कुछ खास चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप सिर्फ लास्ट तक बने रहे और इतना आपको कंफर्म रहे कि 20 नंबर आपको इस वीडियो से ही आपको आने वाला है। 20 नंबर, 20 का 20 आपको सीधे जेब में समझिए। महात्मा गांधी का तो हम आप लोगों को पता ही होगा कि हम बापू भी महात्मा गांधी को कहते हैं और फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता भी कहते हैं। यह तो आपको क्लियर ही होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका जो हम क्या नाम से फेमस है, तो ये इनको हम MLK कहते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। सिगा नोया जो कि लिखे हुए हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को। और इनको क्या नाम से फेमस है, तो ये गॉड ऑफ नोबेल इनको कहा जाता था। और ये जापान के थे। और गॉड ऑफ नोबेल को कहा था और जापान के। जर्मन ग्रीड जो कि इनको क्या कहा जाता था? फेमिनिस्ट राइटर नहीं जाने जाते थे, यानी फेमिनिस्ट राइटर के नाम से। देखिए फेमस एज ए यानी कि क्या नाम से इनको जाने जाते, क्या नाम से फेमस है? जॉन डन, अपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाले, ये मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक, जो पॉइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इनको कहा जाता था। आगे आइए बढ़िए। अब देखिए वोल्ट विथमैन जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले, फादर ऑफ फ्री वर्ड या पीपल्स पोएट, लोगों के कवि इनको कहा जाता था। देखिए ये सब जानकारी आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपको आज से हो जाएगा क्लियर रहिए। अब देखिए जॉन किट्स और टू ऑटम वाले, जॉन किट्स इसको हम रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते थे। जॉन किट्स को हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। वाल्टर डिला मेयर जिसको हम चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जानते हैं, बच्चों के कवि, बच्चे के बारे में लिख रहे हैं बहुत सारे। तो इनका पोएम आप देखेंगे, इसमें ऑटोबायोग्राफी देखेंगे और भी ऐसे देखेंगे, तो सभी बच्चों से संबंधित अधिकांशतः रहते हैं, इसलिए इनको बच्चों के कवि भी कहा जाता है, वाल्टर डिला मेयर को। और ये अपने कौन से जो एन एपिटाफ जो आपका चैप्टर है उसमें एक लेडी के बारे में बात किया होता है, वो इन्हीं लिखे हुए वाल्टर डिला मेयर। रूपर्ट ब्रूक जिसको हम वॉर पोएट के नाम से जानते हैं, क्योंकि द सोल्जर में ये खुद ही है। द सोल्जर जो आपका चैप्टर है सैनिक वाला, उसमें ये खुद ही लिखे हुए अपने बारे में बात कर रहे हैं रूपर्ट ब्रूक। तो इसको हम वॉर पोएट भी कहते हैं और वो वॉर पोएम है, यानी युद्ध कवि है और युद्ध कविता को लिखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। रिचर्डसन, आप सोचते अरे भैया ये कहाँ से लाए हुए, तो ये लाए हुए हम अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जाके सवाल अक्सर पूछे आते हैं। रिचर्डसन जो है उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा था। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। सर वाल्टर स्कॉट क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सर वाल्टर स्कॉट, ये सब आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के राइटर सब है। सर वाल्टर स्कॉट फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल, याद है? हो गया होगा। आगे बढ़िए। आपको और कुछ जानते हैं इसमें, देखिए
हाँ भाई, हाँ, विलियम शेक्सपियर। आप लोग बहुत सारे इसको फेमस इतना है कि आप लोग इस बात सुने जरूर होंगे, भले ही नहीं पढ़े होंगे, सुने तो होंगे ही। विलियम शेक्सपियर, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। बुनियान, बुनियान भी आप सुने नहीं होंगे, शायद नहीं सुने सोच सकते हैं। बुनियान को हम पायनियर ऑफ मॉडर्न नोवेल भी कहते हैं, बुनियान को। और सिगानोवे का तो पता ही है, गॉड ऑफ नोवेल इन जापान भी कहा जाता था। जोफ्री चौसर, इसके बारे में जो बहुत सारे आपका सवाल मिलेंगे, जिसका राइट आंसर होगा जोफ्री चौसर, याद रखेंगे। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री लिटरेचर इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको हम द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हम द फर्स्ट इंग्लिश लेक्सिकोग्राफी के नाम से इनको हम जानते हैं। यानी ये सब जो है इनके फेमस है इस नाम से, और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। आप सब गौर नहीं किए होंगे, क्योंकि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं। अभी क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा बहुत फोकस कीजिएगा तो इसको पता चलेगा आपको। और आपको पता होगा कि 60 आपका कहा जाता है ग्रामर से रहता है, 40 आपका बुक से रहता है। ये तो समझ लिए ना। आपका जो आप यहाँ से पढ़ रहे होंगे ना, तो आपका 40 जो बुक्स वाला 40 के 40 मारने वाले, बिल्कुल फिक्र रहिए, आगे बढ़िए। अब आइए, अब जो बात करते हैं, देखिए क्या, अब बात करते हैं राइटर या पोएट का फुल नेम के बारे में। ये सब आपको यूट्यूब पर देख सकते हो, कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं आपको। राइट पोएट यानी फुल नेम बता रहे हैं, यानी कि ये सब क्वेश्चन आपको एक एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रटन रसेल का फुल नाम बता रहे हैं। ब्रटन रसेल का फुल नाम क्या है? ब्रटन आर्थर विलियम, ब्रटन रसेल का फुल नाम। डोरोथी एल सायर्स का फुल नाम क्या है? डोरोथी लेथ सायर्स इनका नाम है। W.H. ऑडेन का फुल नाम विंस्टन ह्यूग ऑडेन। वाल्टर डी ला मेयर का फुल नाम क्या हुआ? वाल्टर जॉन डी ला मेयर, याद है। T.S. एलियट, T.S. एलियट थॉमस स्ट्रीम्स एलियट, ये सब आपको क्लियर होगा। D.H. लॉरेंस, जिसको हम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी आप चाहे तो कॉपी में नोट करने को तो समय तो नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको प्लीज़ ले लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट कर बताना है मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। आपको लाइक तो बनता है, लाइक जरूर से कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और कमेंट तो आपको करना ही है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ बहुत पूछा आता है, आपको विश्वास मानिए, आपको बिलीव कीजिए, बहुत पूछा आता है नोबेल प्राइज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव में। ये पर्लेस वर्क को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1938 में। आपका T.S. एलियट को कब दिया गया था? तो 1948 में। देखिए, आपको सेट ही इस प्रकार से किए हुए, जब ईयर आपको याद कर सकते हैं, 1938, 1948, 1950, 1964, इस प्रकार से आपको ऐड ही किए हुए। ब्रटन रसेल, जिनको नोबेल प्राइज़ 1950 में दिया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको 1964 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये सब क्लियर होगा, आगे बढ़िए। अब आइए देखते हैं क्या, अब आइए हम देखते हैं कुछ और अदर प्राइजेज के बारे में बात करते हैं कि और भी कुछ पुरस्कार है जो दिया गया था। W.H. ऑडेन को प्लिट्जर प्राइज़ मिला था। कौन सा प्राइज़? प्लिट्जर प्राइज़ 1948 में मिला था। कि ईयर भी कितना, सोचिए कितना रिसर्च करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। वाल्टर डी ला मेयर ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1953 में मिला था। KK दारूवाला, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इनके राइटर, देखिए ये जो आपका नाम है, ये मैच ऑफ द क्वेश्चन 10 नंबर के सिर्फ यही आते हैं राइटर के नाम से, और बाकी तो छोड़िए कि क्या है, यानी कि स्टोरी है, ऐसे तो आते ही आते हैं, लेकिन सिर्फ मिलान करने वाला जो होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही आपका 10 नंबर के आते हैं, प्रोज और पोएट्री मिला करके। सोचिए यही आपका कितना इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर तो आपको समझ लीजिए यूँ ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर है, यहाँ पर राइटर है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है, सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको महात्मा गांधी लिखे होते हैं। भारत इज माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे होते हैं। और पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी खैनी, जिसको मनोहर माल गोयनकर जी लिखे होते हैं। ये एक स्टोरी है, ध्यान रखेंगे। और अगला है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम को लिखे होते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, याद है। बस बहुत अच्छी बात है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको ब्रटन रसेल जी लिखे होते हैं। और एक क्या है, तो एक साइंटिफिक ऐसे है, ध्यान रखेंगे। ये सब के बारे में आप बताएंगे। द आर्टिस्ट, अब आते हैं भाई द आर्टिस्ट, शिगा नोया। द आर्टिस्ट को लिखे हुए हैं शिगा नोया, जो कि जापान के हैं। और इसमें एक टैलेंटेड बच्चे की कहानी है, ये सब आपको पता ही होगा। नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, इसको जर्मन गिरी लिखे हुए हैं। और ये कहाँ के हैं, अगर हम बात करें तो कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, न्यूज़पेपर के बारे में इसमें बात की होती है अपने डोरोथी एल सायर्स जी, ठीक है। द अर्थ, तो अर्थ इसमें क्या होता है, एक बेंजी होता है जो माँ बाप को लास्ट में क्या करता है, घर से निकाल देता है एक लड़की के चक्कर में, तो ध्यान रखेंगे। इसको एच को लिखे होते हैं। इंडिया ट्रूथ अ ट्रेवलर्स आइज, जिसको पर्लेस वर्क जी इसको लिखे होते हैं। ये भी कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के है, अमेरिका की लेखिका है। अब मैरिज प्रपोजल, अब मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव, जिसको एंटोन चेखव लिखे होते हैं। और ये हिंदी का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, जिसका नाम है क्लर्क की मौत, याद है। चलिए आगे बढ़िए, अब देखते हैं। अब आइए पोएट्री पर, प्रोज तो हम लोग देख लिए, अब पोएट्री पर थोड़ा आते हैं कि क्या है इसमें।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमिका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, इसको लिखे हुए जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत, उसको वाल्टर और वोल्ट विथ में इसको लिखे हुए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको WH ऑर्डर लिखे हुए हैं। क्लियर है। आइए अब देखिए ऑड टू ऑटम, यानी कि जो पतझड़ का जब मौसम होता है उसके बारे में लिखे हुए हैं अपने जॉन किट्स। एन एपिटाफ, एक स्मारक जिसमें क्या जो मृत्यु जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में कुछ लिखा होता है, इसको वाल्टर डिला मेयर इसको लिखे हुए हैं। द सोल्जर, इसको रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हुए हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको TS एलियट जी लिखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आइए फटाफट से आगे आते हैं। फायर हिम, आग की स्तुति, जिसको KK दारूवाला लिखे होते हैं। स्नेक, जिसको DH लॉरेंस लिखे होते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कमला दास लिखे होते हैं। आइए नेक्स्ट है फायर हिम, ये तो आप देख लिए फायर हिम। फायर हिम जो KK दारूवाला, स्नेक जिसको DH लॉरेंस लिखा होता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जिसको कमला दास लिखे होते हैं। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक था जिसको बता दिए, यहीं से आपको 20 मार्क्स जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसमें आपको 20 मार्क्स जो होगा, सबसे पहले मैच ऑफ द फ्लोइंग अप बनाना होगा, वो आपको बहुत क्लियर होता है। तो चलिए बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।